भाई हम लोग आज के वचन पर हम लोग जाएंगे। परमेश्वर महान है, हम लोगों को परमेश्वर संभालते हुए और रक्षा करते हुए हम लोगों को परमेश्वर ले चल रहा है और हम लोग उसकी महिमा स्तुति धन्यवाद करते हुए और परमेश्वर आज शुक्रवार प्रार्थना सभा में हम सबों को परमेश्वर उपवास प्रार्थना सभा में आशीष देते हुए बढ़ा रहा है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के पास जितने लोग आएंगे परमेश्वर उनको ऊंचे लेवल पर जाएगा और जो उसके कार्य करेंगे परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि बहुत लोगों को परमेश्वर नाम लेकर बुलाता है और उसके काम को करने के लिए परमेश्वर बुलाता है। हालेलुया हालेलुया। आज ऐसा एक जवान है जो परमेश्वर उनको बुलाया और परमेश्वर के काम के लिए वो अपने आप को नहीं सौंप रहा था, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उसके जीवन के द्वारा काम और परमेश्वर कहा, नाम लेकर कहा और उसने दूर भागने लगा। दूर भागने का नौबत यही हुआ कि समस्या पड़ना। परमेश्वर अगर कह रहा है, अगर आप दूर भाग रहे हैं, हम लोग दूर भागेंगे परमेश्वर से, तो परमेश्वर उनको नहीं छोड़ेगा, परंतु समस्या जो भी कुछ हो, जैसा भी परिस्थिति डालकर उसको अपने पास बुलाएगा और फिर से उसको चाहता है कि परमेश्वर काम करे। हालेलुया। तो आज हम लोगों को यही होना चाहिए कि परमेश्वर हम लोगों को काम करने के लिए बुलाया। आज हम लोग जितने यहाँ पर उपस्थित होते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, ऐसे ही वचनों के द्वारा हम लोग अवगत होते हैं कि परमेश्वर हम लोगों को चुना है। हालेलुया। और हम लोग यही चाहते हैं कि जितने लोग परमेश्वर को वचन सुनेंगे उसको ऐसे ही बेकार नहीं, परंतु काम करने के लिए परमेश्वर चुनता है। जितने लोग वचन सुनते हैं, जितने लोग वचन सुनेंगे, जितने लोग परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ले लेंगे, उसको परमेश्वर ऐसे ही नहीं परंतु उसको कुछ न कुछ काम करने के लिए देता है, सेवा काम। हालेलुया हालेलुया। आज हम सबों के जीवन में भी परमेश्वर ऐसे काम को करना चाहता है जो हम लोग परमेश्वर के निकट में रह करके परमेश्वर के नियम और उसकी आज्ञाओं को मान करके जब आप काम करेंगे, परमेश्वर आपको भी चुन कर रखा है। हालेलुया हालेलुया। ऐसे दो व्यक्ति हैं बाइबल में, एक तो परमेश्वर से के आज्ञाओं को न मानने के कारण नहीं मानना परंतु दूर भाग रहा था, उसको परमेश्वर फिर से मोड़ा। और एक व्यक्ति है जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चला, जो भी व्यवस्था जो भी नियम दिया गया था उसको मानते गया और जिस देश के लिए अधिकारी उसको होना था वहां पर पहुंचा दिया। हालेलुया हालेलुया। हम लोग पहले देखेंगे योना की किताब से, हम लोग योना के बारे में देखेंगे। आज हम लोगों को परमेश्वर काम करने के लिए जिस प्रकार योना को बुलाया उसी प्रकार हम लोगों को भी बुलाया। हालेलुया हालेलुया। योना की किताब आप एक अध्याय उसका आप एक पद से पढ़िए तो वहां पर योना के बारे में कुछ कहता है और हम लोगों के जीवन में भी परमेश्वर कुछ कहना चाहता है। और हम लोग भी एक परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर का जन है और परमेश्वर आपको भी पुकार कर लाया है। हालेलुया हालेलुया। ठीक है, पढ़िए एक अध्याय से उसका एक पद से आप आगे पढ़ते जाएंगे तो यहाँ कुछ बातें लिखे हुआ है। योना अध्याय 1 पद से आगे। यहोवा का वचन अमित्ताई के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरसीस को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरसीस जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तरसीस को चला जाए। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब मलाह लोग डरकर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। हम लोग यहाँ पर आज देखेंगे
जो यहोवा का वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा, या कहना चाहिए परमेश्वर जिसको चाहता है उसको काम करने के लिए बुलाता है। हालेलुया। आज आप लोग सभी लोग, हम लोग परमेश्वर का एक कहना चाहिए चुना हुआ लोग हैं। परमेश्वर आप लोगों को नाम लेकर आपको परमेश्वर चुन करके बुलाया है कि आप कुछ ना कुछ काम तो करेंगे, कुछ ना कुछ काम करेंगे। योना जैसे कहना चाहिए उस निनवे नगर में जाकर उसको यही काम था कि तुम निनवे के विरुद्ध में जाकर क्या करना, वहां के लोगों को बीच में तुम प्रचार करना, सुसमाचार को बताना कि परमेश्वर यहोवा 40 दिन में ऐसा करने वाला है निनवे नगर को। लेकिन जब शुरू दिन कहना चाहिए उसका यात्रा जो निनवा नगर था वो 3 दिन में वो पूरा तय करता था। उस यात्रा निनवे नगर जो इतना बड़ा शहर था जो 3 दिन में क्या करना था, उसको यात्रा सफर करना था। लेकिन यहाँ पर कुछ बातें लिखा है जो योना जो एक है वो तरसीस को भाग जाने के लिए फैसला लिया। परमेश्वर कह रहा है जो निनवे नगर में जाओ और उसके विरुद्ध में क्या कर, प्रचार कर। जो पाप किया है उसके विरुद्ध में क्या कर, प्रचार कर। अगर निनवे के लोगों के बीच में योना नहीं गया तो उसके जीवन में क्या हो गया, समस्या आ गई। अगर परमेश्वर आज हम सबों को बुला रहा है, हम सबों को कहता है कि काम करने के लिए कहना चाहिए तुम जाओ प्रार्थना करो, एक दूसरे के बचाव के लिए आप प्रार्थना करें, तो परमेश्वर आप लोगों को बुलाया है। हालेलुया। आप परमेश्वर के बुलाए हुए लोग हैं। परमेश्वर आपके जीवन में काम किया है, परमेश्वर आपके साथ में काम किया है। परमेश्वर आपको एक कहना चाहिए चुना हुआ एक नबी के अनुसार, ये याजक के अनुसार आपको पद दिया है। हालेलुया। एक योद्धा के समान परमेश्वर आपको चुन कर निकाला है कि योद्धा लड़ाई लड़े। और लड़ाई में क्या होता है, लड़ाई जो लड़ता है उससे क्या होना चाहिए, जीत होना चाहिए। योद्धा का मतलब ये होता है कि लड़ाई लड़े और जीतने पाए। हम लोग भी एक योद्धा कहना चाहिए, प्रार्थना योद्धा दल, या कहना चाहिए शुक्रवार प्रार्थना में जितने लोग प्रार्थना में भाग लेंगे, एक कहना चाहिए एक युद्ध के लिए तैयार होना। और जब युद्ध के लिए तैयार होते हैं तो किसी न किसी चीज का, किसी सबका जीवन में परिस्थिति आता है और उससे लड़ने के लिए क्या होते हैं, तैयार होते हैं। तो योना के लिए जीवन में ऐसा हो गया कि वो सोचने लगा कि वहां के लोग क्या क्या कैसे हैं, क्या हैं, वहां के लोगों में क्या है, क्या खासियत है, वहां के लोग कैसे करते हैं कि पाप में बुरा करके, पाप बुराई करके परमेश्वर की दृष्टि में खरा है, कहना चाहिए खराब हो गए, परमेश्वर की दृष्टि से अलग है। परमेश्वर उनको बचाने के लिए भेज रहा है। अगर हम वहां पर जाएंगे तो हमको ही मार कर खत्म न कर देंगे, यह सोचकर वो भाग रहा होगा। लेकिन परमेश्वर का जो समय रहता है काम करने के लिए, परमेश्वर जिसको चाहता है उसको कभी नहीं छोड़ेगा। अगर आप परमेश्वर का वचन सुने हुए लोग हैं, परमेश्वर का चुना हुआ लोग हैं, तो परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। एक दिन ना एक दिन आपको क्या करेगा, निकाल कर लाएगा अपने काम के लिए। हालेलुया। योना यही सोच रहा था कि हम यहाँ से भागकर तरसीस को चले जाएं। वहां पर क्या था, सोना चांदी, वहां पर बहुमूल्य और सोना चांदी मिलता था और वहां पर व्यापार करके कुछ रुपया कमा लेता। लेकिन यहाँ पर आज हम लोग देखते हैं जो अमित्तै का पुत्र योना है जो तरसीस जा रहा है, उसके बीच में परमेश्वर समस्या डाल दिया। और समस्या आने के बाद उसके जीवन में ऐसा समस्या आ गया, वो नहीं जान रहा है कि हमारे जीवन में क्या होने वाला है, परंतु यह सोच रहा है कि ये तो सो रहा है। जितने लोग वहां नाव में हैं, जितने कहना चाहिए मला जो नाव चलाने वाला, वहां पर जितने भी व्यापार लोग थे, सब क्या कर रहे हैं, अपना अपना सामान बिक रहा है। किसके कारण ये सब हो रहा है? योना के कारण।
अगर आप सबों के जीवन में अगर परमेश्वर काम करने के लिए बुलाया है, आप परमेश्वर के काम करने के योग्य हैं, तो कलेसिया में कहना चाहिए, कलेसिया एक कहना चाहिए, हम लोग एक नाव में कहना चाहिए हैं, कलेसिया एक नाव के अंदर में है। और जो कलेसिया में जो योना कहना चाहिए, योना के समान हम लोगों को परमेश्वर चुना। और कलेसिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो निनवे नगर के समान पाप बुराई में, जो भी गलत काम में, जो भी परमेश्वर से निगाह और दृष्टि से अलग में है, परमेश्वर से, या कहना चाहिए बीमार में है, परमेश्वर आज आप लोगों के एक योना के समान इस्तेमाल करने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आप लोगों को यही खास उद्देश्य रखा है कि परमेश्वर के लिए काम करना, परमेश्वर के लिए काम करना। परमेश्वर आपको काम करने के लिए बुलाया, और योना के समान अगर आप अलग भागेंगे तो कलेसिया में क्या होगा, समस्या आएगी। अगर आप परमेश्वर के लायक आप काम करने वाले हैं, तो आपको परमेश्वर कह रहा है प्रार्थना करने के लिए। अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो आपका जीवन भी समस्या आ सकता है, और कलेसिया में भी, परिवार में भी। तो क्या होगा, तनाव सबका हो जाएगा, तनाव सबका। योने को ही केवल नहीं हुआ, वहां जितने पर थे, जितने लोग, उन सब का परेशानी बढ़ गया। कलेसिया में आज हम सबों को परमेश्वर काम करने के लिए चुना। योना के समान आपको परमेश्वर पुकारा कि भाई बहन, जितने लोग प्रार्थना में बोझ रखते हैं, वे उपवास के साथ प्रार्थना के एक दूसरे को बचाव के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप लोगों के बीच में कहना चाहिए, आप सोचते होंगे अगर आपको परमेश्वर दर्शन देता है तो आप कहने से क्या होते हैं, डरते हैं। लोग क्या कहेंगे, हमको क्या कहेगा, लोग यही सोचते हैं। कहने वाला आपको कुछ भी कह सकता है, जो परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, वो क्या कह सकता है कि ये झूठ का ऐसा कहता है। लेकिन आज हम लोगों को जानना है, जो योना तरसीस भाग रहा है, निनिवे के जाने के बेगुरु क्या भाग रहा है, तरसीस। आज जो दर्शन परमेश्वर आपको देता है, आप अपने में न रोकें, परंतु उसका जो आप रोक कर रखेंगे, जो आशीष मिलना चाहिए कलेसिया में, वह रुक जाता है, परंतु अपने आप में वो समस्या को लाते हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर पाप कर रहा है, गलत कर रहा है, गलत राह में है, शैतान के बंधन में, अगर आप भविष्यवाणी के द्वारा आप रहकर परमेश्वर आपको दर्शन दे रहा है, तो आप उसे रखें, परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। माने या ना माने, उसका परमेश्वर लेखा लेगा उनका। लेकिन आप अगर आप बता रहे हैं, आप उनको सचेत कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपसे लेखा नहीं लेगा। आपको परमेश्वर जब न्याय करेगा, उस समय में उसको कहेगा कि तुमको वो व्यक्ति, वो भाई, वो बहन आपको बोला था। जो योना वो निनवे गया, तो वहां के लोगों को क्या कहा, परमेश्वर ऐसा करने वाला है, 40 दिन के बाद इस निनवे नगर को क्या करेगा, उलट देगा। वहां के लोग क्या करते थे, वहां के लोग युद्ध देवता की सेवा करते थे, और लोग एक दूसरे को मार काट करते थे। निनवे के लोग, थोड़ा सा भी कुछ होता, लड़ाई हो जाता, उनके बीच में मार काट होता था। और ऐसा था,
पाप बुराई में फंसते चले जाते थे। किसी को कमजोर नहीं समझ जाता, अपने आप को सब बलवान समझते थे और वहां क्या करते थे, दूसरे को मार काट करके पाप बुराई बढ़ता जाता था। लेकिन यहोवा परमेश्वर उस नगर को बचाना चाहा। उस नगर को परमेश्वर क्या किया, बचाना चाहा। उसका दृष्टि उस निनवे नगर में गया, परमेश्वर का दृष्टि उस निनवे नगर में गया और योना को कहा कि उस निनवे नगर में जा। लेकिन योना क्या कर रहा है, भाग रहा है। तर्शीश जाने वाले एक जहाज पर चढ़ गया। जब जाने लगा उसके जीवन में परेशानी आ गई। आज हम सबों के जीवन में, आप ही के जीवन में केवल परेशानी नहीं आएगा। अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे, प्रार्थना में बोझ नहीं रखेंगे, प्रार्थना में अगर बोझ नहीं उठाएंगे, तो कलीसिया में भी इधर उधर क्या होना शुरू होता है, बीमारी आता है और लोग उसी में उलझ जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं करने के कारण ऐसा होता है। लेकिन अगर वहीं पर अगर परमेश्वर की आज्ञा आप मान लेते हैं, आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप काम करना शुरू करते हैं, प्रार्थना में आप उनको क्या करते हैं, उनको उठाते हैं, प्रार्थना में एक बोझ रखते हैं कि हम उनके बचाव के लिए क्या करें, प्रार्थना करें, तो परमेश्वर एक दूसरे की प्रार्थना के द्वारा लोगों को बचाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के काम करने के योग्य हैं तो आप परमेश्वर के लिए आप अपने आप को त्याग कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर जैसा जैसा सेवा परमेश्वर काम कराना चाहता है उसके लिए परमेश्वर तैयार किया। योना को तो वहां पर सुसमाचार सुनाने के लिए कहा, उस नगर में जाने के लिए कहा कि जाओ उसके विरुद्ध में तू सुसमाचार सुनाओ, प्रचार करो कि यहाँ के लोगों को मन फिराने के लिए। अगर मन नहीं फिराएगा तो परमेश्वर यहोवा 40 दिन के बाद, 40 दिन के अंदर क्या करेगा, उलट देगा इस नगर को। लेकिन योना भाग रहा है। परमेश्वर आज हम लोगों से कह रहा है, उन दिनों में तो योना से परमेश्वर बात किया, उन दिनों में योना था, आज लेकिन योना की जगह में आप और हम। हालेलुया, हालेलुया। आप सभी लोग, हम लोग हैं और योना के समान आप सबों को परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। आपके सामर्थ्य, परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन में काम करेगा और परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा आप परमेश्वर की अगुवाई में चलेंगे और परमेश्वर एक दूसरे को बचाने के लिए आपको चुन कर रखा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको चुन कर रखा है और परमेश्वर की उपस्थिति में आप चलेंगे, परमेश्वर के निकट में रहेंगे, परमेश्वर के पास रहेंगे, तो परमेश्वर आपके लिए एक मार्ग निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया। और जहां परमेश्वर कहेगा, परमेश्वर जहां चाहेगा वहां पर आपको क्या करेगा, ले चलेगा। जिस जगह के लिए परमेश्वर आपको चुना है उस जगह में परमेश्वर आपको क्या करेगा, उपस्थित करेगा, खड़ा करेगा और परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन के द्वारा होगा। निनवे नगर में जाकर योना प्रचार करने लगा कि यहोवा परमेश्वर जो है, आज सुनो, इस निनवे नगर को अगर आप लोग मन नहीं फिराते हैं तो 40 दिन के अंदर निनवे नगर को परमेश्वर क्या करेगा, उलट देगा। और योना के बारे में लोग जान गए कि परमेश्वर का भक्त है, ये एक इस्राएली लोग है, एक इस्राएली प्रजा के लोग हैं। अब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार इसने चला और परमेश्वर इनके साथ में होकर के हम लोगों को जिता रहा है। वहां के लोग समझ गया, निनवे के लोग समझ गए। वहां पर जब योना गया तो उनके जीवन भी ऐसा लग रहा होगा कि हम कैसे प्रचार करें, कैसे बोलूं, उनके हिम्मत नहीं हो रहा होगा। कभी कभी अगर पहली बार किसी नगर में आप जाएंगे तो किसी अन्य भाषा हो, दूसरा भाषा बोलने वाला, तो उसके पास आप कैसे बोल सकते हैं।
पहले तो उनके पास बोलने के लिए आवाज नहीं निकलेगा, सोचना पड़ेगा। यहाँ के लोग मार देते हैं, यहाँ के लोग ऐसे करते हैं, आप सोचने लगेंगे। योना के जीवन में भी ऐसा ही हुआ होगा कि काश वहां जाएंगे तो हमको मार कर फेंक देंगे। वहां के लोग ऐसा है, वहां के लोग लड़ाई करते हैं, वहां के लोग पाप बुराई में फंसे हुए हैं, वे परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वे तो हमको निधड़क मार देंगे, सोचा होगा। लेकिन आज परमेश्वर जिसके साथ रहता है, परमेश्वर जिसके साथ रहता है, परमेश्वर उसको काम करने के लिए तैयार किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि योना जो उस नगर में गया तो वो लंबा लंबा सांस लेने लगा। शुरू में खड़ा हुआ होगा राजा के पास में जाकर के, वहां के नगर के राजा, प्रधानमंत्री कहना चाहिए, उसके पास जाकर खड़ा हुआ होगा और कहा होगा वहां के लोगों के साथ में, कहा होगा कि परमेश्वर आप लोगों के साथ ऐसा कह रहा है। लेकिन वहां पर कोई कोई व्यक्ति है जो उसको सुनना नहीं चाह रहे थे, लेकिन राजा भी नहीं सुनना चाह रहा था होगा। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो तुरंत क्या करता है, समझता है बात क्या है, ये व्यक्ति कहां से आया है, क्या कह रहा है, उसके बारे में समझता है। और ऐसे करने के लिए परमेश्वर योना को तैयार किया और योना जाकर वहां पर प्रचार करना शुरू किया। 40 दिन जो तरसीस से जा रहा था भाग करके, उसको ऐसा समस्या आ गया जो आप सभी लोग बाइबल में आप लोग जानते हैं कि उसकी घटना कैसे हुई। वो परमेश्वर की आज्ञा न मानने के कारण उसका क्या हो गया, समस्या आया। उससे दूर भाग रहा है, जहां परमेश्वर भेज रहा है वहां नहीं जाने के कारण वहां क्या हो रहा है, दूर भाग रहा है और दूसरा देश जा रहा है। लेकिन आज हम सबों से परमेश्वर कहता है कि जो योना को परमेश्वर आज्ञा दिया था उसके अनुसार हम सबों की करने की क्या जरूरत है। आज हम लोग उसके अनुसार करेंगे, कलीसिया में बदलाव होगा। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया में बदलाव होगा, कलीसिया के लोग आगे बढ़ेंगे, कलीसिया में जो पाप बुराई हो रहा है वो खत्म होगा, शैतान का बंधन टूटेगा। आप प्रार्थना करेंगे, आप परमेश्वर के सामर्थ्य से द्वारा आप भरपूर हो जाएंगे। परमेश्वर आपके जुबान में ताकत देने वाला है, परमेश्वर आपके साथ में होकर काम करने वाला है। जिस प्रकार योना के साथ में परमेश्वर रहा, उसके जीवन को भी बचा लिया। आपको परमेश्वर जो बचाने वाला है, आप अगर दूसरे को कहेंगे आपका नहीं सुनेगा, उसका लेखा परमेश्वर लेगा उनसे। आप न डरें, परंतु आपको परमेश्वर ऐसा करने के लिए सामर्थ देने वाला है। हालेलुया, परमेश्वर सामर्थ देने वाला है। अगर परमेश्वर दर्शन देता है, परमेश्वर भविष्यवाणी से भरता है, वचन से भरता है, एक दूसरे को समझाने के लिए कहता है, तो आप न डरें। लोग क्या कहते हैं, लोग कहेंगे ऐसे क्यों बोल देते हैं, लेकिन आज हम लोग को समझना है कि योना जो परमेश्वर की आज्ञा से दूर हो रहा है, जो परमेश्वर कह रहा है कि जाओ वहां के लोगों को प्रचार कर, तब क्यों न प्रचार कर। हम लोग को आज्ञा सीखना है, आज्ञा, परमेश्वर की आज्ञा। अगर आज्ञा के बारे में आप समझ जाएंगे कि परमेश्वर का आज्ञा क्या है, तो आप परमेश्वर की आज्ञा से नहीं हटेंगे, परंतु उसमें आप ध्यान करके, आप उसके वचन के अनुसार ध्यान करके आप आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, क्योंकि पवित्र परमेश्वर यहोवा है जो आज हम लोगों को चिता रहा है, हम लोगों को हिम्मत दे रहा है, हियाव दे रहा है। योना के समान योना को परमेश्वर हिम्मत दिया, हिम्मत दिया। जो तरसीस भाग रहा था,
उसको जो मलाह लोग जिस नाव पर वो सफर कर रहा था, उस नाव में जो जितने मलाह लोग, जितने व्यापार लोग थे, सबके ऊपर समस्या आई। आप एक कलेसिया में, एक नाव में कहना चाहिए, आप एक सफर कर रहे हैं। अगर परमेश्वर आपको कहा है कि आपको वहां जाना है, आपको प्रार्थना में करने के लिए भेजता है, तो आप जरूर आए। आपको आपके जीवन के द्वारा हम नहीं जानते कि आपके जीवन के द्वारा क्या परमेश्वर चाहता है, लेकिन परमेश्वर यही चाहता है हर एक के जीवन से एक आत्मा बचे। हालेलुया, हालेलुया। हर एक के जीवन से यही चाहता है परमेश्वर की आत्मा बचे। परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा एक लोगों को बचाना चाहता है, आपके घर परिवार को बचाना चाहता है, आपके रिश्तेदार को बचाना चाहता है। परमेश्वर ऐसा काम करने के लिए आपको चुन कर रखा है। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रार्थना में बोझ उठाएंगे, उपवास के साथ दुख उठाएंगे, आपका प्रार्थना को परमेश्वर सुनने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं 3 पद को, परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरसीस को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरसीस जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया और उसके चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तरसीस को चला जाए। उनके साथ यहोवा के सम्मुख से कहना चाहिए, जो इस नाव पर जितने लोग क्या कर रहे थे, सफर कर रहे थे, उनके साथ कहां जाने लगा? तरसीस जाने। सब परमेश्वर के सम्मुख से अलग। लेकिन परमेश्वर उसको यही खास उद्देश्य रखा था कि इसके द्वारा हम निनवे नगर को बचाएंगे। आज हम सबों के जीवन में भी यही होना चाहिए। अगर आपको योना के समान परमेश्वर चुना है, तो आप परमेश्वर की आज्ञा को माने। हम लोगों को परमेश्वर की आज्ञा मानना है, परमेश्वर की आज्ञा मानना है। मनुष्य को आप देखेंगे, मनुष्य को देखेंगे तो नहीं, परमेश्वर का काम नहीं हो सकता है। मनुष्य को देखेंगे, मोह माया रहेगा तो परमेश्वर का काम नहीं हो सकता है। लेकिन आज हम लोगों को जानना है कि परमेश्वर हमको चुना है और योना के समान। हालेलुया, हालेलुया। अगर वो भाग रहा है परमेश्वर के सम्मुख से, तो किसका घाटा जा रहा है? योना का। और जो नाव पर सफर करे उनका घाटा गया। क्यों? अगर योना वहां पर परमेश्वर की आज्ञा समझकर निनवे को जाता, तो नाव पर रहने वालों को किसी को घाटा नहीं जाता, नुकसान नहीं होता। इसलिए आज हम लोगों को समझना है कि परमेश्वर हम लोगों को चुना है, तो हम उसकी काम करें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अगर हमको बोझ दिया है कि प्रार्थना करना है, उपवास करना है, तो आप उसकी जाने, परमेश्वर का। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर आपके बारे में जानता है, परमेश्वर आपके बारे में समझता है, परमेश्वर आपके बारे में देखता है। और यहाँ पर आगे कहता है, तब यहोवा ने समुद्र में से एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहां तक कि जहाज टूटने पर था। अगर जितने कहना चाहिए मलाह, जितने व्यापार थे, वे लोग अपने सब देवता को क्या कर रहे हैं? पुकार रहे। लेकिन योना जो मजे से काश कर रहा है, सो रहा है। उसको कोई चिंता फिक्र नहीं। लेकिन उसके कारण समस्या आया है, योना के कारण, लेकिन वो उसको कोई फिक्र नहीं। आज घर परिवार में ऐसा ही होता है। जिसको परमेश्वर बुलाना चाहता है ना, तो उसको जिसको बुला रहा है उसको कोई फिक्र नहीं है, लेकिन घर का लोगों को समस्या ज्यादा बढ़ गया, समस्या ज्यादा बढ़ गया। और जो परमेश्वर का इच्छा है, जिसके बारे में है, उसको कोई चिंता भी नहीं। अरे खाएंगे पिएंगे, मौज मस्ती, 2 दिन का जिंदगी है, सोचते हैं।
वही सोचकर वो भाग रहा था होगा कि अरे 2 दिन का जिंदगी है, कमा लेंगे, परमेश्वर का तो कहना काम है, कहेगा, सोचा होगा। लेकिन वहीं पर समस्या आने के बाद जितने लोग वहां पर थे सब पुकारने लगे अपने देवी देवताओं को। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, जो योना भारी नींद में सो रहा था उसको लोग क्या करने लगे, जगाए। देखा कि अब तो हम लोग सब क्या होने वाला है, डूबने वाला है। तो योना क्या कर रहा है कि हमको यहां से क्या कर दो, बिग दो। उसको बिगे लास्ट में, लेकिन पहले ही कह रहा है कि हमको क्या करो, बिग दो। और जान गया कि परमेश्वर हमारे कारण ही ऐसा कर रहा है। उसको समझ आने लगा कि हमारे कारण ही ऐसा हो रहा है। आज हम लोगों को सोचना है कि कलीसिया में अगर ज्यादा समस्या बढ़ रही है, अगर प्रार्थना करने वाले लोग हैं, अगर प्रार्थना में बोझ उठा रहे वाला है, अगर प्रार्थना में नहीं जाएंगे तो समस्या कलीसिया में बढ़ रहा है, तो किसके कारण ऐसा हो रहा है? जो प्रार्थना करने वाले हैं उसको परमेश्वर चुना है, तो अगर उसके कारण अगर समस्या हो रहा है तो समझना है कि हमारे कारण है। जो प्रार्थना नहीं करते हैं, समझिए, जो प्रार्थना नहीं करते हैं वो तो कहेगा हमको प्रार्थना करने नहीं आता है। लेकिन जिसको प्रार्थना करने आता है वो कहेगा अरे हमको तो परमेश्वर बुलाइबो नहीं किया है, कैसे जाएंगे। लेकिन आपको काम दिया है कि आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं। योना को परमेश्वर समझा कि यह प्रचार वहां पर कर सकता है, हट्ठा कट्ठा है, देखने में योना जवान है, और ये जाकर के वहां क्या करेगा, प्रचार कर सकता है। आप लोगों को भी परमेश्वर देखा कि घर में ये लोग प्रार्थना करता है, और प्रार्थना करने वाले लोगों को परमेश्वर चुनकर निकाल रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, आप ऐसे बेकार नहीं हैं, आप कामयाबी बर्तन हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप कामयाबी बर्तन हैं, आपको परमेश्वर एक अनमोल बर्तन बनाया है जिसमें कीमती सामान रखा जाएगा। आपके लिए परमेश्वर कुछ ऐसा इनाम को रखा है जो आप पाने के लिए तैयार हो सकते हैं। कठिन समस्या आ सकती है, कठिन दुख आ सकता है, योना के समान। योना के लिए वो कठिन लग रहा था कि वहां निनवे जाने से। आपको भी कठिन लग सकता है कि उपवास करने से। आप उपवास करने में यही लगेगा कि हम कैसे उपवास करेंगे, आप यही लगेगा आपको कि हम परमेश्वर के पास जाकर कैसे प्रार्थना करेंगे। लेकिन आप धीरे धीरे जाएंगे तो आपको परमेश्वर वहां पर मुंह खोल देगा, और जब आप मुंह खोलेंगे परमेश्वर भर देगा। हालेलुया, हालेलुया। आज हम लोगों को अपने आप को तैयार करने की जरूरत है, अपने आप को योना के समान जो परमेश्वर तैयार करने वाला है, हम सबों को बना रहा है योना के समान प्रचार करने के लिए, वचन सुनाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए आपको परमेश्वर तैयार कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आप एक कामयाबी बर्तन है। योना एक कामयाबी था, एक जवान था, आप वो काम कर सकता है, ऐसा सोचकर परमेश्वर चुन कर रखा था। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज हम लोगों को परमेश्वर के पास आना है। जब वो परमेश्वर के पास से वो भागने लगा तो ऐसा नौबत आ गया कि फिर से उसको क्या करना पड़ा, उस निनवे नगर को जाना पड़ा, उस निनवे नगर को जाना पड़ा उसको। ऐसा नौबत आया। सब लोग अपने अपने देवता को क्या कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, और उनको यही चिंता हो रहा है कि योना जो सूत रहा है उसको उठाएं। तुम भी अपने परमेश्वर को पुकारो, वे लोग कहने लगे, उठो, नाव हम लोग का जो है सब डूबने पर है। तुम भी अपने परमेश्वर जो भी जिसको मानते हो उसको क्या करो, पुकारो। आज हम लोगों के साथ में
हम लोगों के जीवन में आप लोगों को भी ऐसा कहने वाला समय आ रहे जो आपको कहेंगे कि आप भी अपने परमेश्वर से पुकारे कि हमारा जीवन बचे। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि आप परमेश्वर के पास आने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर के आज्ञाओं को मानने वाला व्यक्ति है, और आपके जीवन के द्वारा एक लोगों का बचाव होगा, आत्माओं का बचाव होगा। जो नाश हुए जा रहे हैं उस आत्माओं का बचाव होगा। हालेलुया, क्योंकि महान सामर्थ्य है परमेश्वर यहोवा, जो महान सामर्थ्य है, जो आज हम सबों को अपने पास बुलाए अपने काम करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं आगे, तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि यह विपत्ति किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। वे लोग, योना जान रहा है कि हमारे कारण क्या है, समस्या आया है इनको बीच में, हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माने, इसलिए यहाँ पर हमको परमेश्वर ऐसा किया है। वे लोग अपने अपने देवताओं को पुकार रहे हैं, लेकिन योना को फिर कहता है कि हाँ, जितने वहां पर है चिट्ठी डाले होंगे। कहना चाहिए आजकल क्या होता है, चुटका उठाते हैं, चुटका उठाते हैं, सबका नाम लिखाया होगा और उठाए होंगे तो किसका नाम से निकल गया, योना। योना का नाम। अगर आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं, अपने जीवन में ऐसा काम देखना चाहते हैं, या कहना चाहिए समस्या देखना चाहते हैं, तो परमेश्वर से दूर भाग कर देखिए। आपके परिवार में समस्या आना शुरू हो जाएगा। अगर परमेश्वर कह रहा है कि आपको परमेश्वर की संगति में जाना है, अगर आप सांसारिक मौज मस्ती में जाइएगा, समस्या तुरंत आएगा। परमेश्वर जिसको चुनता है उसको तुरंत मोड़ कर लाता है, तुरंत मोड़ता है। काम करने वालों को तुरंत क्या करता है, परमेश्वर लाता है। अगर भाग रहे हैं तो परमेश्वर तुरंत निकालता है वैसे लोगों को। तो आज अपने जीवन में हम लोगों को जानना है कि परमेश्वर हम लोगों के साथ में है, और परमेश्वर हमको चुना है, तो हम क्यों परमेश्वर से भागे। हम लोगों को परमेश्वर बुद्धि समझ ज्ञान दिया है, और समझने के लिए भी परमेश्वर कहता है। आज उसके वचन में आप ध्यान करेंगे, गौर करेंगे, परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि सामर्थी पवित्र परमेश्वर यहोवा है, जो आज हम सबों के जीवन में वो काम करना चाहता है, और आपको एक लेवल पर जाने वाला है, जो ऊंचा लेवल हो सकता है। परमेश्वर हम लोगों को कुछ नहीं परंतु क्या क्या है, सिखा रहा है। परमेश्वर आप लोगों को एक अच्छा बर्तन बनाया है, जो आपके जीवन में ऐसा चीज भरेगा, परमेश्वर का कीमती वचन, और उस वचन के द्वारा आप एक दूसरे को क्या करेंगे, आशीषित करेंगे। हालेलुया। आपके जीवन से एक बहते हुए सोता फ्रूट निकलेगा, जो हरी वृक्ष के समान होगा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र पवित्र परमेश्वर है, जो हम सबों को भी पवित्र करना चाहता है। व्यवस्था विवरण वहां पर कहता है 19 अध्याय का 19-20 पद में कहता है, परमेश्वर का वचन है, जैसे तुम पवित्र होने के लिए बुलाए गए हो, और परमेश्वर यहोवा स्वयं पवित्र है, इसलिए तुम अपने आप को पवित्र बनाए रखो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जिंदा पवित्र परमेश्वर यहोवा जो आज हम सबों के साथ में है, यहोवा परमेश्वर तो हम सबों के साथ में है, और हम लोग उसकी महिमा कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और हम उसकी आराधना तारीफ करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि सामर्थ परमेश्वर पर है,
और जो पवित्र जीवन जिएंगे, पवित्र सामर्थ को पाएंगे, परमेश्वर उसके संग रहेंगे। हालेलुया। और हम लोग पवित्रताई में हम लोग जब आगे बढ़ते जाएंगे, पवित्र जीवन जीने के लिए आप सीख रहे हैं, पवित्रताई के साथ आप परमेश्वर के योग्य आप बनना चाहते हैं, तो परमेश्वर आपको बनाएगा। हालेलुया। काम करने वालों को पवित्र होना चाहिए। काम करने वालों को पवित्र होना चाहिए। अगर आप किसी के घर में आप काम करने गए हैं, तो आपके जीवन में सत्य होना चाहिए, सच्चाई होना चाहिए। तो आप परमेश्वर के काम करने के लिए आए, तो ऐसा पवित्र है जो परमेश्वर हम लोगों का पवित्र है, उस प्रकार हम लोगों को भी पवित्र बनना है। हालेलुया। जिंदा परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर यहोवा, जो हम लोगों को परमेश्वर योना के समान आप लोगों को चुन कर रखा है। आप न भागे, परंतु परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार आप काम करने के लिए शुरू करें। हालेलुया। प्रार्थना करने के लिए शुरू करें, वचन प्रचार करने के लिए शुरू करें, अपने जीवन में वचन पढ़ने के लिए शुरू करें। वचन पढ़ेंगे, बुद्धि आएगा, समझ आएगा कि क्या करना है, परमेश्वर क्यों हमको चुना है, परमेश्वर क्यों हमको बुलाया है। वचन पढ़ेंगे, पढ़ने में समझ नहीं आएगा। वचन पढ़ेंगे, पढ़ने में केवल समझ नहीं आएगा, परंतु अगर आप प्रार्थना के साथ प्रार्थना करेंगे और वचन पढ़ेंगे, तो समझ आएगा कि परमेश्वर हमको क्या कर रहा है। हालेलुया। हम लोगों को यही होना चाहिए कि हम लोगों को प्रार्थना करना है। उसने लास्ट में परमेश्वर से उसने योना क्या किया, प्रार्थना किया। जब चिट्ठी डाला गया तो योना के नाम में निकला, तो योना क्या करे, हमको क्या कर दो, तो कहता है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं, आगे कहता है, योना के नाम पर निकला। अब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है, तेरा उद्यम क्या है और तू कहां से आया है, तू किस देश और किस जाति का है। उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूं और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है, उसकी भय मानता हूं। वो तो कह रहा है कि हम उसकी भय मानते हैं, जो जल आकाश को बनाने वाला परमेश्वर यहोवा है। लेकिन भय है उनके जीवन में, लेकिन वो क्या कर रहा है, भाग रहा है। उसके जीवन में भय है, डर है कि परमेश्वर हमको ऐसा कर सकता है, घुमा सकता है, लेकिन वो क्या कर रहा है, फिर भी वो क्या कर रहा है, भाग रहा है। वो उनको बता रहा है कि मैं उसका भय मानता हूं जो जल और आकाश को बनाया है। उसको भय है कि परमेश्वर, उसका हम डर मानते हैं, उसका भय मानते हैं, फिर भी उनको क्या हो रहा है, योना को कह रहा है कि जाओ तरसीस, तो उसको डर लग रहा है कि निनवे नगर के लोग जितना है वे लोग हमको मार देंगे, उसको डर लग रहा है। लेकिन परमेश्वर का भय मान रहा है, लेकिन तब पर भी उसको डर कहां से हो गया, निनवे नगर के लोगों से। आज हम लोगों के जीवन में डरने की जरूरत नहीं। आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर आपको बुलाया है, परमेश्वर दर्शन देता है, परमेश्वर आपको बताता है। कलीसिया में अगर किसी प्रकार का गलत काम हो रहा है तो आप बता सकते हैं, परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा कलीसिया को ऊंचा करेगा। हालेलुया। आप लोगों के जीवन के द्वारा कलीसिया आपको ऊंचा करेगा। अगर कलीसिया में पाप बुराई बढ़ने लगा, आप प्रार्थना में हैं, तो परमेश्वर आपको दिखाएगा कि यहाँ क्या होने वाला है, और आप कहेंगे, कलीसिया में आकर के बताएंगे, तो परमेश्वर आपसे नहीं लेखा लेगा, परंतु जिसके विषय में आप कहेंगे उससे लेखा लेगा। अगर वो सुने या न सुने, उससे लेखा लेगा। उसको सुना दीजिए, आप आजाद हो जाएंगे। अगर आप उसका नहीं सुनाए और अगर गलत काम कर रहा है, तो उसका लेखा आपसे लिया जाएगा। कि आपको दिखाए तो आप कहे नहीं से कहे। कई बार लोगों के जीवन में ऐसा होता है, कहीं घटना है,
अगर आप प्रार्थना करने वाले हैं तो आपको परमेश्वर दिखाया और घटना घट गया, उसके बाद क्या करेंगे बताएंगे। ये अच्छा नहीं है। इससे अच्छा है कि आप पहले ही उसको बता दीजिए। समझ नहीं आ रहा है, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर बताएगा। इसलिए तो यिर्मयाह को कहा 33 दिन में मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरे सुन के बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं समझ। तो हम लोगों को प्रार्थना करना है। कहाँ का क्या समस्या है, कहाँ का क्या होने वाला है, कहाँ आशीष मिलने वाला है, अगर आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपको सुने बताएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना ऐसा सामर्थ भरी प्रार्थना कहना चाहिए। आपके अंदर से जो भी आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। हालेलुया। योना प्रार्थना करने लगा, जब उसको उस समुद्र में फेंक दिया गया तो मछली जो उसके लिए तैयार हो गया। परमेश्वर का योजना है कि इसको तो हम किसी प्रकार वहां पर पहुंचाएंगे। नहीं, जाओ भागो ना, कितना भागता है। परमेश्वर सोचा हुआ जाओ भागो, कितना भागता है, लास्ट में तो फिर हम तुमको क्या करेंगे, वहां पहुंचाइए देंगे जैसे भी हो। तो नाव में जाने वाला था लेकिन हम मछली के पेट में पहुंचाए। तो ये लोग कह रहा है कि तुम किस जाति से है और कहां से आया है, लेकिन वो कहता है कि हम जो स्वर्ग का परमेश्वर जिसने जल स्थल दोनों को बनाया उसका भय मानता हूं। लेकिन तब यहाँ पर कहता है तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे तूने यह क्या किया है कि वे जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया। वे लोग सब जान गए कि यह जो सच्चा परमेश्वर है उसके सम्मुख से क्या हो गया है, भाग गया है। कई बार लोगों के जीवन में ऐसा ही होता है। कई बार लोगों के जीवन में ऐसा होता है जो परमेश्वर काम करना चाहता है, परमेश्वर से दूर भागने से, परमेश्वर के सम्मुख से दूर भागने से, उसके वचन के अनुसार नहीं चलने से समस्या आता है। जो परमेश्वर कहता है उसके अनुसार करने से, नहीं करने से क्या आता है, समस्या आता है। लेकिन अगर वहीं पर आप नहीं समझ रहे हैं हमको क्या करना है, आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको बताएगा। हालेलुया। हालेलुया। और योना के नाम से चिट्ठी निकला और यहाँ पर कहता है तब उन्होंने उससे पूछा हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए। और उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती जाती थी। उसने उनसे कहा मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई। वे जान गए कि मेरे ही कारण क्या हुआ है, तुम समूह के ऊपर में समस्या आई है। तब यह कहता है फिर कि तो भी वे बड़े यत्न से खेते रहे कि उनको किनारे पर लाए। जो नाव को वे लोग, मैंने कहना चाहिए जो डोंगा चलाने वाला, कहना चाहिए नाव चलाने वाला था, उसको क्या कर रहा है, पूरा कोशिश कर रहा है कि किनारे पर ले जाए। लेकिन ऐसा तूफान आ रहा है कि किनारा तक नहीं आ रहा है। परमेश्वर का योजना, परमेश्वर अगर योना अपने जीवन में जान जाता कि हमको जाना है तो उनको जीवन में समस्या नहीं आती। तो आज काम करने वालों को परमेश्वर का काम करने वालों को यह होना चाहिए कि हमको परमेश्वर चुना है तो हम परमेश्वर को काम को करें। हालेलुया। परमेश्वर के काम को करें और परमेश्वर की योजना को पूरा करें। जो आपके जीवन में परमेश्वर योजना रखा है उसको पूरा कीजिए, परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया।
तब यहाँ पर कहते तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश न हो और न हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। यहाँ पर परमेश्वर का इच्छा यही था लोगों के बचाने के लिए, लेकिन योना भाग रहा था, इसलिए फिर से उसको ऐसा करना पड़ा। परमेश्वर की इच्छा वहां पर पूरा करना पड़ा कि हम अगर आंधी तूफान नहीं चढ़ाते हैं, आंधी नहीं चलाते हैं, तो योना फिर यहाँ लौटकर जाने वाला नहीं है। हम लोगों के जीवन में आप सभी लोग बुलाए हुए लोग नहीं, परंतु आप लोग चुने हुए लोग। हालेलुया, हालेलुया। बुलाए हुए लोग को कहना चाहिए। बुलाए लोग आते हैं और जाते हैं, लेकिन चुना हुआ लोग, जिसको परमेश्वर चुना रहेगा, अगर जिस काम के लिए परमेश्वर चुना है उसको पूरा करने के लिए सफलता करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर कहता है इस मनुष्यों को, हमारे इन पुरुषों को हमारे प्राण के बदले मत नाश कर, ना हो, योना कह रहा है। लेकिन यहाँ पर कहता है तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयंकर लहरें थम गई। और तब उन मनुष्यों ने यहोवा को बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस मगरमच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। परमेश्वर का योजना और भी आत्माओं को बचाने के लिए। हो सकता है योना सिंपल सी योना निनवे नगर में जाकर के प्रचार करता, लेकिन और एक चिन्ह उसके जीवन में परमेश्वर दिया, समस्या ला करके। अगर आप एक कहना चाहिए प्रचार करना है तो पहले आप अपने गवाही को देते हैं, गवाही कि परमेश्वर हमारे जीवन में कैसा किया। योना वहां पर जाकर बताया होगा कि हम परमेश्वर से क्या रहे थे, दूर भाग रहे थे, और परमेश्वर हमको क्या किया, मछली के पेट में क्या कर दिया, डाल दिया। वो कितना दिन, 3 दिन और 3 रात, तब पर भी हम कह रहे जीवित रहे, परमेश्वर हमको बचाया, गवाही दिया होगा, पहले बताया होगा। तब वहां निनवे के नगर के लोग क्या हो गए, डर गए कि कोई है जो योना नाम का है, जो हमको कह रहा है कि परमेश्वर यहोवा क्या करने वाला है, 40 दिन के अंदर में, 40 दिन पुरते पुरते क्या करेगा, इस नगर को उलट देगा। गवाही बताया होगा। आप भी अपने जीवन में जो समस्या आया, कहना चाहिए, आप उसको पहले बखार करते हैं, गवाही देते हैं, और गवाही दे करके एक दूसरे को पहले कहना चाहिए परमेश्वर का ज्ञान को बताते हैं, परमेश्वर का किया हुआ उद्धार को बताते हैं, और तब क्या करते हैं, उसके जीवन में जो भी समस्या रहेगा उसके बारे में कहेगा कि आप अगर परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपका छुटकारा देगा। हालेलुया, हालेलुया। वहां के लोगों को यही कहा कि अगर तुम परमेश्वर की ओर फिरता है, उसकी ओर पछताव करता है, परमेश्वर की ओर फिर कर आप पछताव करते हैं, तो आपको बचा सकता है परमेश्वर। प्रचार किया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि महान परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, जो जल स्थल को बनाने वाला परमेश्वर, मैं उसका भय मानता हूं कहा, उन मलाह लोगों के साथ में। लेकिन निनवे नगर जाने के बाद वे क्या चीज को गवाही दिया कि हम भाग रहे थे और आंधी तूफान आया, और आंधी तूफान आया और हमको क्या कर दिया परमेश्वर, वे लोग फेंक दिया हमको समुद्र में, और क्या हो गया, एक बड़ा मगरमच्छ आ गया और हमको क्या कर दिया, निकल गया।
और 3 दिन और 3 रात क्या किया, हमको वहीं पर रख लिया। और जब आप परमेश्वर के पास वे गवाही को बताया, तब प्रचार करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। आप पढ़ेंगे दूसरा अध्याय, उसका 8, 9, 10 पद पढ़िए। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, हाँ, वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। 10 को भी। तब यहोवा ने मछ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। यहाँ पर कहता है, जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तु पर मन लगाते हैं, वे अपने करुणा निधान को क्या करते हैं, निधान को छोड़ देते हैं। वे धोखे की व्यर्थ वस्तु पर मन लगाया कि हम तरसीस जाएंगे, वहां पर काम करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख से भाग जाएंगे, तो परमेश्वर हमको क्या कर सकता है। सोचा होगा हम वहां पर रह करके सोना चांदी का व्यापार करेंगे, बेचेंगे, खूब कमाएंगे, और धोखे की व्यस्त वस्तु। लेकिन जो अच्छा चीज परमेश्वर देने वाला था, उससे भाग करके वे कहां जाएगा। परमेश्वर आपके लिए एक अच्छा चीज रखा है, अच्छा जगह रखा है, जो आप लोगों को परमेश्वर तैयार किया है योना के समान। हालेलुया। और यहाँ कहता है, मैंने ऊंचे सबसे पुकार कर सबसे धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। उसने मन्नत मान लिया, मछली के पेट से क्या कर रहा है, पुकार रहा है। जो मन्नत मान लिया उसको मैं क्या करूंगा, पूरा करूंगा। मछली में के पेट से वो लोग योना क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। और तब उसको क्या करता है कि उसको योना को क्या किया, जो निनवा जाने वाला था, निनवे नगर में जाने वाले रास्ता की ओर क्या कर दिया, उसको उगल दिया। जाओ, मछली को भी परमेश्वर आज्ञा दे दिया कि उसको उधर क्या करो, पार कर दो आप, निनवे नगर था। और स्थल में लेकर क्या कर दिया, उसको उगल दिया और वो निनवे नगर को पहुंच गया। तब तीसरा पद को पढ़िए, तीसरा अध्याय, तीसरा पद। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। हाँ। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था। हाँ। वह 3 दिन की यात्रा का था। हाँ। और आगे पढ़ें। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की। हाँ। और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की। हाँ। और उपवास का प्रचार किया। हाँ। और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। यहाँ पर देखते हैं कि जब योना निनवे नगर को पहुंचा तो वहां पर कहता है कि यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। और निनवे एक बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया। 1 दिन मैंने कहना चाहिए, जैसे ही 1 दिन हुआ, 40 दिन इंतजार किया योना निनवे नगर में। और जैसे ही 40 दिन का पहला दिन कहना चाहिए, और पहला यात्रा में क्या किया, नगर में योना जब प्रवेश किया तो 1 दिन का यात्रा, 3 दिन का यात्रा था, लेकिन उसने 40 दिन वहां पर रहा। 40 दिन योना वहां पर रहा कि परमेश्वर कैसे उलटता है, देखने के लिए भी वो
सोच रहा है योना। लेकिन वो प्रचार कर रहा है कि योना ने नगर में प्रवेश करके एक दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे लौट दिया जाएगा। वो कह रहा है कि अब से 40 दिन बीतने पर निनवे को क्या करेगा? परमेश्वर लौट देगा। परमेश्वर के प्रति अगर उसको दया है, कहना चाहिए परमेश्वर को निनवे नगर के प्रति दया है, और निनवे के लोग अगर परमेश्वर की ओर अपने मन को फिराता है तो वहां के लोगों को क्या करेगा? बचाएगा। उलट देना। लोग यही सोच रहा था योना कि इस पृथ्वी को क्या करेगा? उल्टेगा और सबको क्या कर देगा? नाश करेगा। लेकिन यहाँ पर सब लोगों को कहता है कि तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की मैंने विश्वास कर लिया। योना जो कह रहा है कि परमेश्वर हमारे साथ ऐसा किया, तो उन लोगों को विश्वास हो गया, और निनवे लोग सुने हुए, निनवे नगर के लोग सुने